मेरी सौतेली माँ ने जिंदगी भर मुझे सुकून से जीने नहीं दिया था। उनके मरने के बाद जब वकील उनकी वसीयत पढ़ने आया तो सबको यकीन था कि वो सारी जायदाद अपने सगे बच्चों के नाम कर गई होंगी। लेकिन वकील ने जब वसीयत पढ़ी तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत और घर मेरे नाम कर दिया था। साथ ही एक बंद लिफाफा भी मेरे लिए छोड़ा था। जब मैंने अकेले में वो खत खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखी हुई खौफनाक सच्चाई जानकर मेरे हाथों से कागज छूट गया, क्योंकि दरअसल वो मेरी जिंदगी की इब्तिदा ही दुखों और महरूमियों की एक ऐसी तवील और तारीक दास्तान रही है जिसमें खुशी का कोई छोटा सा बाब भी शामिल नहीं था। जब मैंने इस दुनिया में आंख खोली तो कुछ ही अरसे बाद मेरी सगी माँ का साया मेरे सर से हमेशा के लिए उठ गया था, और इस वसी और अरीज और बज़ाहिर खुशहाल घर में तन्हाई मेरा मुकद्दर बन गई थी। मेरे वालिद ने मेरी परवरिश और घर की देखभाल की खातिर दूसरी शादी कर ली, और यूं मेरी सौतेली माँ इस घर की दहलीज पार करके हमारी जिंदगियों में दाखिल हो गईं। उनके आने के बाद से ही मेरे बचपन की मासूमियत और मेरे हिस्से की तमाम तर खुशियां जैसे किसी अंधे कुएं में दफन होकर रह गईं। मेरी सौतेली माँ का रोज़े अव्वल से ही मेरे साथ इंतहाई सर्द, तल्ख और बेरहम था। उनकी नज़रों में मेरे लिए हमेशा एक नागवारी और हकारत छुपी रहती थी, जैसे मैं इस घर का कोई बेजान और फालतू हिस्सा हूं। उनके अपने 2 बच्चे पैदा होने के बाद तो मेरी हैसियत इस घर में एक मामूली खादमा से भी बदतर होकर रह गई थी। वो अपने सगे बच्चों को हर तरह की आसाइश, मोहब्बत और तवज्जो से नवाजती थी। उनके लिए नत नए और कीमती मलबूसात लाए जाते। उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को हुक्म का दर्जा दिया जाता और उन्हें दुनिया की हर मुमकिन खुशी फराहम की जाती, जबकि दूसरी तरफ मेरी ज़रूरियात को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता। मुझे पहनने के लिए पुराने और खुरदरे कपड़े दिए जाते और मेरा ज़्यादातर वक्त बावर्ची खाने की तपिश, घर की सफाई सुथराई और सौतेले बहन भाइयों के कामकाज करने में गुजरता था। अगर कभी मुझसे कोई छोटी सी गलती हो जाती या कोई काम उनकी मर्जी के मुताबिक ना होता तो मुझे सख्त तरीन सजाएं दी जाती और तानों की एक ऐसी बारिश मुझ पर बरसाई जाती जो मेरी रूह तक को छलनी कर देती। मैं रातों को अपने छोटे और तारीक कमरे में अकेले बैठकर घंटों रोती रहती और अपने रब से अपने दुखों के अजाले की दुआएं मांगती रहती। मेरे वालिद अगरचे मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन वो अपनी दूसरी बीवी के सामने बिल्कुल बेबस और खामोश रहते थे। उनकी कमजोरी और खामोशी ने मेरी सौतेली माँ के हौसले मजीद बुलंद कर दिए थे और उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर अपने रहमो करम पर छोड़ दिया था। मैंने भी हालात से समझौता कर लिया था और इस कठोर और बेहिस माहौल में खुद को ढाल लिया था। मेरी जिंदगी का हर दिन एक मशीनी अंदाज में शुरू होता और रात की तारीकी में मेरी खामोश सिसकियों पर खत्म हो जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे सौतेले बहन भाई जवान हो गए और उनकी ज़रूरियात और फरमाइशें मजीद बढ़ गईं। वो भी अपनी माँ की तरह मुझे हकारत और नफरत की निगाह से देखते थे और बात बात पर मेरी तज़लील करना अपना पैदाइशी हक समझते थे। मेरे वालिद के अचानक इंतकाल ने मेरे सर से वो वाहिद कमज़ोर सा साया भी छीन लिया जो किसी हद तक मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था। उनके जाने के बाद मेरी सौतेली माँ ने घर के तमाम माली और इंतज़ामी मामलात मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले लिए और मुझ पर उनकी सख्तियाँ और पाबंदियाँ मज़ीद कड़ी हो गईं। मुझे घर से बाहर जाने या किसी से मिलने जुलने की कतई इजाज़त नहीं थी। मेरा वजूद सिर्फ इस घर की 4 दीवारी और उसके कामकाज तक महदूद होकर रह गया था। लेकिन मैंने कभी उनके सामने बगावत नहीं की और ना ही कभी उनके किसी जुल्म का जवाब दिया। मैं खामोशी से अपने हिस्से की मशक्क़त बर्दाश्त करती रही और अपने परवरदिगार के फैसलों पर राज़ी रही। फिर वक्त ने एक ऐसा पलटा खाया जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। मेरी सौतेली माँ, जो हमेशा अपनी सेहत और ताकत पर गुरूर करती थीं, अचानक एक इंतहाई पुरअसरार
और नामलूम बीमारी का शिकार हो गईं। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर से लग गईं। उनकी बीमारी इस कदर तवील और तकलीफदेह थी कि घर की फजा में हर वक्त अद्वियात की तेज बू और उनके कराहने की आवाज़ें गूंजती रहती थीं। उनके अपने सगे बच्चे, जिन पर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी और मोहब्बत न्योछावर की थी, वो उनकी इस तकलीफदेह हालत से घबराने लगे और आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होने लगे। उनके पास अपनी माँ की खिदमत करने या उनके पास बैठने का वक्त नहीं था। वो अपनी दुनियावी मसरूफियात और अपनी ऐश व इशरत में इतने मगन थे कि उन्हें इस बात की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं थी कि उनकी माँ किस कर्ब और अजियत से गुजर रही है। ऐसे कठिन और मुश्किल वक्त में जब उनके अपने खूनी रिश्तों ने उनका साथ छोड़ दिया था, मैंने एक बार फिर अपने तमाम तर दुखों और उनके दिए गए जख्मों को फरामोश करते हुए उनकी खिदमत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। मैं दिन रात उनके सिरहाने बैठी रहती, उनकी अद्वियात का ख्याल रखती, उनके कपड़े तब्दील करती और उनकी हर मुमकिन तरीके से देखभाल करती। मैंने ये सब कुछ किसी लालच या सिले की उम्मीद पर नहीं किया था, बल्कि ये मेरे खमीर और मेरी तरबियत का हिस्सा था कि मैं किसी बीमार और बेबस इंसान को इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। मेरी खिदमत और मेरी इस बेलौस लगन के दौरान मैंने कई बार महसूस किया था कि मेरी सौतेली माँ अपनी बीमार और धसी हुई आंखों से मुझे इंतहाई खामोशी और एक अजीब सी हैरत के साथ घूरती रहती थी। उनकी आंखों में एक ऐसा तासुर होता था जिसे पढ़ना मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे यूं लगता था जैसे वो अपनी तमाम तर पिछली ज्यादतियों और अपने सगे बच्चों की बेहिसी का मुवाजना मेरी इस खामोश खिदमत से कर रही हैं, और शायद उनके दिल के किसी तारीक गोशे में नदामत और पछतावे का कोई बीज फूट रहा है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा और ना ही कभी मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी। उनकी बीमारी दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती गई और बिलाखिर एक रात वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। उनके इंतकाल के बाद घर में एक हंगामा सा बरपा हो गया। उनके सगे बच्चे, जो उनकी जिंदगी में उनके पास फटकते भी नहीं थे, अब उनकी मौत पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे और दुनिया को दिखाने के लिए शदीद गम और सोग का ड्रामा कर रहे थे। तजहीज़ व तकफीन के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद सबसे अहम और हसास मरहला उनकी छोड़ी हुई बेतहाशा जायदाद और दौलत की तकसीम का था। मेरी सौतेली माँ अपने पीछे करोड़ों रुपए की ज़मीनें, तिजारती मराकिज़ और ये वसी व अरीज़ हवेली छोड़ कर गई थीं, और हर किसी को बशमूल मेरे सौतेले बहन भाइयों के ये कामिल यकीन था कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने सगे खून के नाम ही की होगी और मेरे हिस्से में हस्बे साबिक सिर्फ महरूमी और धक्के ही आएंगे। मेरे बहन भाइयों के चेहरों पर जायदाद मिलने की खुशी और एक अजीब सा लालच साफ नजर आ रहा था, और वो वकील की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिलाखिर वो दिन आ गया जब उनके खानदानी वकील को वसीयत पढ़ने के लिए बाकायदा तौर पर हवेली में तलब किया गया। दीवान खाने में एक इंतहाई बोझल और तनाव से भरपूर खामोशी छाई हुई थी। मेरे सौतेले बहन भाई इंतहाई गुरूर और इत्मीनान के साथ सोफों पर विराजमान थे, और मैं एक तरफ कोने में सर झुकाए बैठी इस सारी कार्रवाई के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। मुझे इस जायदाद या दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, और मैं जानती थी कि इस घर में मेरा क़याम अब मज़ीद कुछ दिनों का ही है, जिसके बाद मुझे कहीं और पनाह तलाश करनी पड़ेगी। वकील ने अपने सियाह चमड़े के थैले से कुछ कानूनी दस्तावेजात निकाली और अपने गले को साफ करते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में वसीयत पढ़ना शुरू की। उसने इब्तिदा में कुछ कानूनी शुक्कों और जायदाद की तफसीलात का जिक्र किया और फिर उस मुकाम पर पहुंचा जहां वारिसों के नाम दर्ज थे। दीवान खाने में मौजूद हर शख्स की सांसें रुकी हुई थीं और सब हम तनगोश थे। वकील ने एक गहरा सांस लिया और भरपूर आवाज में ऐलान किया कि मेरी सौतेली माँ ने अपनी जिंदगी में मौजूद तमाम तर जायदाद, बैंक के खाते, तिजारती मराकिज़ और ये मुकम्मल हवेली
बगैर किसी शर्त के मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम कर दी है, और उनके सगे बच्चों का इस जायदाद में कोई भी कानूनी हिस्सा या हक मौजूद नहीं है। ये सुनना था कि दीवान खाने में जैसे कोई बम फट गया हो। मेरे सौतेले बहन भाइयों के चेहरों का रंग यकदम पक पड़ गया और उनकी आंखें हैरत और गुस्से से पूरी तरह फैल गईं। वो अपनी जगहों से उछल पड़े और उन्होंने वकील पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये वसीयत बिल्कुल जाली है और उनकी मां ऐसा कतई तौर पर नहीं कर सकती। वो इस बात को किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी सगी मां उन्हें अपनी तमाम तर दौलत से मुकम्मल तौर पर बेदखल करके एक सौतेली और गरीब लड़की को सब कुछ सौंप सकती है। लेकिन वकील ने इंतहाई सुकून और पेशावराना अंदाज में उन्हें बताया कि ये वसीयत मुकम्मल तौर पर कानूनी है और इस पर उनकी मां के दस्तखत और अंगूठे के निशानात मौजूद हैं, जिन्हें कोई भी अदालत झुठला नहीं सकती। मेरे लिए भी ये सब कुछ किसी बहुत बड़े और नाकाबिले यकीन सदमे से कम नहीं था। मेरा दिमाग इस ऐलान को कबूल करने से मुकम्मल तौर पर इनकारी था। वो औरत जिसने जिंदगी भर मुझे सुकून का एक सांस नहीं लेने दिया, जिसने हमेशा मुझसे नफरत की, वो मरते वक्त मुझे इतनी बड़ी दौलत की इकलौती मालकिन कैसे और क्यों बना सकती है? क्या वाकई मेरी इन आखिरी दिनों की खिदमत ने उनके पत्थर दिल को पिघला दिया था? और क्या उन्होंने अपने बच्चों की बेहिसी से दिल बर्दाश्ता होकर यह कदम उठाया था? मेरे अंदर सवालों का एक ऐसा तूफान बरपा था जिसका कोई जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। मेरे सौतेले बहन भाई शदीद गुस्से, हसद और नफरत की आग में जलते हुए मुझे इंतहाई गलीज गालियां और धमकियां देते हुए दीवान खाने से बाहर निकल गए और हवेली के इस बड़े कमरे में सिर्फ मैं और वो वकील बाकी रह गए। वकील ने अपने थैले से खाकी रंग का बंद लिफाफा निकाला जिस पर एक सुर्ख रंग की मोहर लगी हुई थी। उसने वो लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मरहूमा ने अपनी वफात से चंद दिन कबल ये खत मुझे दिया था और ताकीद की थी कि वसीयत पढ़ने के बाद ये सिर्फ तुम्हारे हवाले किया जाए। मैंने कांपते हुए हाथों से वो लिफाफा थाम लिया और वकील भी अपना सामान समेटकर वहां से रुखसत हो गया। हवेली की वो मुहीब खामोशी जो कुछ देर पहले तक एक तनाव का शिकार थी, अब एक अजीब सी वीरानी और गहरी सोच में तब्दील हो चुकी थी। मैं वो बंद लिफाफा और वसीयतनामे की नकूल लेकर बोझल कदमों के साथ अपने उसी पुराने और छोटे से कमरे की तरफ चल पड़ी जो पिछले कई सालों से मेरी पनाहगाह था। मेरे जहन में मुसलसल यही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि शायद इस खत में उन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी की ज़्यादतियों की मुझसे माफ़ी मांगी होगी और मुझे अपनी बेटी तस्लीम करते हुए इस जायदाद को संभालने की कोई ख़ास नसीहत की होगी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर के किनारे पर इंतहाई खामोशी और उलझन के आलम में बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने सीने में उसकी गूंज वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। मैंने एक गहरा और लंबा सांस लिया और अपने लरचते हुए हाथों से उस खाकी लिफाफे की सुर्ख मोहर को तोड़ा। लिफाफे के अंदर से एक सफ़ेद रंग का कागज़ निकला जिस पर मेरी सौतेली माँ की जानी पहचानी मगर बीमारी की वजह से कदरे कांपती हुई लिखाई मौजूद थी। मैंने कमरे की मध्यम रोशनी में इस खत को अपनी आंखों के करीब किया और उस पर लिखी हुई सुतूर को इंतहाई गौर और तवज्जो से पढ़ना शुरू किया। ज्यों-ज्यों मेरी निगाहें उस कागज पर लिखे हुए अल्फाज पर दौड़ रही थीं, मेरे जिस्म का सारा खून जैसे मुंजमद होता जा रहा था और मेरे वजूद पर एक ऐसी गहरी हैबत और होलनाक वहशत तारी होती जा रही थी जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मेरा वो तमाम तर गुमान कि शायद उनका ज़मीर जाग गया था या वो मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही हैं, वो सब किसी रेत के महल की तरह एक ही लम्हे में ज़मीन बोस हो गया। उस खत में लिखी हुई वो इंतहाई खौफनाक, भयानक और रूह फरसा सच्चाई जानकर मेरे हाथों की गिरफ्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और मेरे आसाब ने मेरा साथ देना छोड़ दिया।
اس کے نتیجے میں وہ کاغذ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، کیونکہ دراصل وہ وصیت نامہ اور جائیداد کی منتقلی کے وہ تمام قانونی کاغذات میری خوش قسمتی یا ان کے کسی پچھتاوے کا ثبوت ہرگز نہیں تھے، بلکہ میری موت اور تاحیات عذاب کا ایک انتہانک اور ناقابل فرار پروانہ تھے۔ میری سوتیلی ماں نے اس خط کی شروعات میں ہی انتہائی طنزیہ، صفقانہ اور زہریلے انداز میں لکھا تھا کہ تمہارا یہ سیدھا سادہ غریب اور حد سے زیادہ فرما بردار ہونا ہی میرے سب سے زیادہ کام آیا ہے۔ تم یہ خام خیالی اور بے وقوفانہ سوچ اپنے ذہن سے مکمل طور پر نکال دو کہ میں نے زندگی کے آخری ایام میں تمہاری اس خدمت اور تیمارداری سے متاثر ہو کر یا اپنے کسی پرانے گناہ کے بوجھ تلے دب کر یہ کروڑوں کی جائیداد اور یہ عالی شان حویلی تمہارے نام کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے میں نے اپنے لالچ اور ہوس کی تسکین کے لیے شہر کے سب سے خطرناک جرائم پیشہ اور سفاک گروہ سے اربوں روپے کا کالا دھن انتہائی بھاری سود پر قرض لے رکھا تھا، اور اس تمام قرض کی ضمانت کے طور پر میں نے اس حویلی اور اپنی تمام تر جائیداد کے اصلی کاغذات ان ظالم درندوں کے پاس گروی رکھوا دیے تھے۔ سود اور اصل رقم کا بوجھ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اسے چکانا اب میری یا میرے بچوں کی زندگی میں قطعی طور پر ممکن نہیں رہا تھا، اور وہ سفاک گروہ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ان کا قانون بہت سیدھا اور انتہائی خوفناک ہے کہ اگر قرض ادا نہ کیا جائے تو وہ جائیداد کے موجودہ اور قانونی مالکان کو انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور ان کے جسمانی اعضاء تک بیچ کر اپنا حساب برابر کرتے ہیں۔ اس خط کے ہر لفظ سے موت کی بو آ رہی تھی۔ اس ظالم عورت نے مزید لکھا تھا کہ میرے اپنے سگے بچے جنہیں تم نے آج اس دیوان خانے میں جائیداد نہ ملنے پر واویلا کرتے اور روتے پیٹتے دیکھا ہے، وہ سب محض ایک سوچی سمجھی اور جھوٹی اداکاری تھی، تاکہ تم اور وہ وکیل اس غلط فہمی میں مبتلا رہو کہ میرے بچوں کو اس وصیت کا علم نہیں ہے۔ لیکن میری موت کے بعد میرا دوسرا خط جو ان کو ملے گا، وہ پڑھتے ہی دونوں بچے گھر میں موجود تمام تر نقد رقم، سونا اور قیمتی ہیرے جواہرات سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک فرار ہو جائیں گے، اور وہ ایک انتہائی محفوظ ملک کی آزاد فضاؤں میں اپنی بقیہ زندگی انتہائی عیش و عشرت اور سکون کے ساتھ گزاریں گے۔ میں نے یہ وصیت نامہ اور جائیداد کی منتقلی کے تمام دستاویزی ثبوت جان بوجھ کر اور ایک انتہائی گہری سازش کے تحت مکمل طور پر تمہارے نام کیے ہیں، تاکہ اس جائیداد اور اس حویلی کی اکلوتی قانونی وارث اور مالکن تم بن جاؤ، اور جب وہ خون خوار اور ظالم درندے اپنا حساب برابر کرنے اور اپنی رقم کی وصولی کے لیے اس حویلی کے دروازے پر پہنچے تو ان کی موت کی فہرست میں میرے سگے اور معصوم بچوں کے نام کے بجائے تمہارا نام سب سے اوپر جگمگا رہا ہو۔ میں نے اپنی موت کے بعد بھی تمہیں اس لیے اس اندھے کنویں میں دھکیلا ہے تاکہ میری اپنی اولاد محفوظ رہ سکے، اور تم ان جرائم پیشہ لوگوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بن کر اس قرض کی بھاری قیمت اپنی جان اور اپنے خون سے ادا کرو۔ یہ کوئی جائیداد یا انعام نہیں ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، بلکہ میں نے اپنا سارا کالا دھن، اپنا اربوں کا قرض اور اپنے حصے کی ہولناک موت قانونی اور دستاویزی طور پر مکمل تمہارے گلے ڈال دی ہے۔ خط کے یہ آخری اور انتہائی زہریلے الفاظ پڑھ کر میری روح تک فنا ہو گئی، اور میرا پورا وجود کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح شدت سے کانپنے لگا۔ وہ حویلی جس کی میں چند لمحے قبل تک اکلوتی مالکن بنی بیٹھی تھی، اب وہ مجھے میری اپنی تاریخ قبر اور ایک ایسا عقوبت خانہ محسوس ہو رہی تھی جس کے چاروں طرف موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے مرنے کے بعد بھی مجھ پر ایک ایسا کاری اور ظالمانہ وار کیا تھا جس نے میرے بچنے کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے مسدود کر دیے تھے۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے، اور ان کی جگہ ایک شدید اور ناقابل بیان وحشت نے لے لی تھی۔
मुझे अपने इर्द गिर्द की हवा में भी अब बारूद और खून की बू महसूस होने लगी थी। इससे पहले कि मैं इस सदमे से खुद को निकाल पाती या इस हवेली से भागकर अपनी जान बचाने की कोई छोटी सी भी कोशिश कर पाती, अचानक घर के बैरूनी और भारी लकड़ी के दरवाजे पर इंतहाई जोरदार और खौफनाक दस्तक गूंजने लगी, और साथ ही कई भारी गाड़ियों के रुकने और लोगों के चीखने की कर्कत आवाजों ने पूरी हवेली की खामोशी को चीर कर रख दिया। मुझे ये समझने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगी कि मेरी मौत मेरा दरवाजा खटखटा रही है और वो जालिम गिरोह अपना हिसाब बराबर करने के लिए बिल्कुल मेरी दहलीज तक पहुंच चुका है। मेरी सौतेली माँ की बिछाई हुई इस मौत की बिसात पर मैं एक बेबस मोहरे की तरह मुकम्मल तौर पर कट चुकी थी, और मेरा अंजाम अब बिल्कुल मेरे सामने एक सफ़ाक और खूनी हकीकत का रूप धार कर खड़ा था, जिससे फरार अब किसी भी सूरत मेरे बस में नहीं था।